हाँ। कसर नहीं, ये भी तो जा रहा है हीरे। हीरे घर कहाँ है आपका? आ जाओ। घर कहाँ है तेरा? घर कहाँ पर है? कल जा रहा है? कल? मामा बंद कर दो यार दरवाजा। हाँ, आ जाओ। आ रहे हैं क्या? और खटाखट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पूरी कैलोरीमेट्री में? या लास्ट में करे, पढ़ा के फिर करा दो चलो। ये किया था होमवर्क सबने? ठीक है, आंसर तो क्या मन से बनाए थे अभी। कंसेप्ट समझ में आया ना, बस कि करना कैसे है। बस ये से हिट देनी, चलो। अब एक सवाल मैंने ये करवाया था, कहाँ गया वो, ये वाला। हाँ, ये वाला। तो आज क्या तारीख है? 23। हाँ, एक क्यूब बनाओ, क्यूब। मान लो ये अपना एक बर्फ का टुकड़ा है। -20 डिग्री सेल्सियस। आइस। कितने ग्राम दिया था वो क्वेश्चन? रुको मेरे को देख लेने दो। 100 ग्राम ना? एक बॉक्स में रखा हुआ है, 100 ग्राम का टुकड़ा है। ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, स्टीम में। 120 डिग्री सेल्सियस। इसमें कन्वर्ट किया था, तो हमारी नेट एनर्जी कितनी आई थी? 74। ये आया था ना पक्का? किलो कैलोरी। अब अगर मैं ऐसे बोलूं, मान लो एक बॉक्स में रखा हुआ है। ऐसे एक बॉक्स में रखा हुआ है ये एक। जाओ जाओ, बाहर जाओ के बात करके आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट कॉल होगा। क्लास में घुसते ही कॉल आ जाता है बस। इसको आंख दे रहे हैं हम। हीट। बॉक्स है। बॉक्स में एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, -20 डिग्री सेल्सियस आई से 100 ग्राम का। उसको स्टीम में कन्वर्ट करें 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टोटल हीट हमने निकाल ली थी, 74 किलो कैलोरी आई थी। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको जो मैं हीट दे रहा हूँ इसको पिघलाने के लिए, जो क्यू में दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 10 किलो कैलोरी पर सेकंड। भाई इसको हीट तो दूंगा, तभी तो पिघलेगा ये। तो वो जो हीट की रेट है, वो है 10 किलो कैलोरी पर सेकंड। कितनी है भाई शाइन? 10 किलो कैलोरी क्या है? हीट। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा इसको पिघलने में? मतलब ये यहाँ तक आने में, सॉरी, स्टीम 120 डिग्री सेल्सियस बनने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा बोलो? नहीं, कितना टाइम लगेगा? हाँ रुको एक। मैं इसको 10 किलो कैलोरी पर सेकंड दे रहा हूँ हीट। हीट दी। फिर ये आइस से क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। बनेगा ना? फिर उसके बाद में क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा। 120 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट भी कैलकुलेट करी थी यार। कितना आया था नेट? 74 किलो कैलोरी आई थी नेट हीट। तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये मेरे को। 10 सेकेंड। नहीं। हाँ। बॉक्स का नहीं, खाली आइस का देख। ये बताओ मैं। अरे कितना सिंपल सवाल है यार, तुम ऐसे कर रहे हो बिल्कुल। नेट हीट कितनी चाहिए? 74। और कितनी हीट पर सेकंड दे रहे हैं अपन? तो कितना टाइम लगेगा? ये वैसे सवाल है, मैंने कल बताया था। ये एक मामा का भांजा 10 बॉक्स हटाता है, तो 100 बॉक्स हटाने में कितने भांजे चाहिए? 10 वाले ना, डिवाइड करेंगे बस। टाइम टेकन विल बी 74/10 बस। 7.5 सेकंड। इतना समय चाहिए हमको, और क्या। आया ये समझ में? आ ही जाएगा इसमें क्या। अब मैं अगर बोलूं, एक और क्वेश्चन इसमें, ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या आप ड्रॉ कर पाएंगे क्या? चल लगता तो नहीं।
ड्रॉ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बोल दिया सर ये? ग्राफ की बात सुनती तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। चलो ट्राई करो ये खुद से आज। कभी तो कुछ चीज खुद से भी ट्राई कर लिया करो। क्या ड्रॉ करना है ये तो पता चला। टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, जैसे जैसे हम इसको हीट देंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इधर अपना है टेम्परेचर और इधर है अपना टाइम। सोचो। सबसे पहले ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा मेरे को बताओ। चलो मैं पहले ना यहाँ पे सब लिख लेता हूँ स्टेजेस हमारी। ध्यान से देखना भाई, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ लूंगा बीच में उठा के। -20 डिग्री आइस है, पहले हीट देंगे तो क्या बनेगा ये? 0 डिग्री सेल्सियस आइस, गुड। फिर उसके बाद में 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। फिर और हीट देंगे तो क्या बनेगा? वाह यार मजा आ रहा है। हाँ फिर? गुड। उसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम। ये पूरा हमें क्लियर कट होना चाहिए, ऐसे होगा। अब ये देखो, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है? तो टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट होगा? -20 यहाँ की, -20 डिग्री। अब यहां से हम जीरो तक लेगा, जीरो मतलब ये वाली लाइन। तो ग्राफ कैसा आएगा? कैसा? कैसा आएगा सोचो। देखो, जब भी हमको टेम्परेचर बढ़ाना होता है, मैंने बताया था दो फॉर्मूले हमारे, MS∆T और ML। टेम्परेचर बढ़ाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? MS∆T। तो हमारा रिलेशन ध्यान से देखना, ΔQ बराबर MC∆T। ये तो कांस्टेंट है मास। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, सॉरी एस, ये कितनी होती है? आइस की हाफ। ये भी कांस्टेंट है। ΔQ प्रोपोर्शनल टू ΔT। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। समझ गए? अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना। पहले आइस, एक एक स्टेप मार करके चलते ताकि क्लियरिटी आ जाएगी। ध्यान से समझ लेना भाई, मैं पूछ लूंगा बीच में। मैं बीच में पूछ सकता हूँ कोई भी स्टेप, इधर उधर मत सोचो। अच्छा, यहाँ इस स्टेज में क्या था ये? आइस था ना? इसको आइस लिख लेते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हम उसको हीट देंगे, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, पहले क्या होगा? पहले वाटर में कन्वर्ट होगा वो। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा समय के साथ, जब तक पूरा वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ठीक है भाई, इसको अलग कलर से बनाते हैं ना। कौन से कलर से बनाओ? सफेद। सफेद से। ये ऐसे ही रहेगा कुछ। अच्छा, कि टाइम हम निकाल सकते हैं क्या? चलो टाइम बाद में देखेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? टाइम बाद में देखेंगे। तो इस स्टेज में यहाँ पर क्या बन गया? वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। यहाँ लिख लेता हूँ मार्क करके। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया। यहाँ पे पूरा आइस था, यहाँ पर क्या था? आइस प्लस वाटर। आइस प्लस वाटर दोनों का मिक्सचर। कभी कभी देखा होगा ना यार कि बर्फ जो है वो पानी में तैरती रहती है कि नहीं? वैसा कुछ सीन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया। अब क्या होगा? फिर से मैं हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। बढ़ेगा तो फिर से कैसा करवाएगा? स्ट्रेट लाइन। जगह कम पड़ रही इधर, इसको फाड़ के नहीं निकल सकते, इसको मूव कर देते। तो फाड़ के थोड़े निकलेंगे यार। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब आया। इस स्टेज में क्या था? ये वाटर। ये था 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। और मान लो यहाँ पर 100 है। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंच गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हीट देंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो वापस से अब ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो भाई साहब, इसमें जो हमारा ग्राफ आएगा, देखो कुछ ना समझते आए तो बीच में रोक के पूछ लो, ठीक है ना? क्लैरिटी आनी चाहिए पूरी साथ में। अब ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ऐसा। कब तक आएगा ये? जब तक वो पूरा वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं क्या बोलूंगा? 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम।
और यहाँ पे क्या क्या चीज एग्जिस्ट करेगी? वाटर प्लस स्टीम। अब हो गया, अब क्या होगा वापस से बताओ। स्टीम पूरी हो गई, अब वापस से हीट दे रहा हूँ, फिर क्या होगा? नहीं होगा, ग्राफ कैसा आएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा फिर से, यानी ऐसा। और ये कहाँ तक जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आ गया 120 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? सिर्फ स्टीम। तो ये हमारा वही पॉइंट है, 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम वाला। और ये था 0 -20 डिग्री सेल्सियस आइस वाला। देख लो फिर से देख लो एक बार। -20 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने उसको हीट दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एम एस डेल्टा टी वाली इक्वेशन लगाते हैं। एम और एस तो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है? हीट के। तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा समय के साथ में। तो स्ट्रेट लाइन आया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे गया। फिर क्या होगा? फेस चेंज होगा। आइस के बाद में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मैंने बताया था, जब फेस चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ आएगा, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। और इस बीच में हमें आइस प्लस वाटर दोनों देखने को मिलेंगे, पर ये कब तक रहेगा? जब तक कि पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बताया भी था कल पीपीटी के साथ में। हम्म। ये हो गया, फिर से हम वापस हीट देंगे तो अब पानी गर्म होना शुरू करेगा, 100 तक होगा गर्म। फिर वापस से फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। इसमें वाटर प्लस स्टीम दोनों मिलेगा। तो ये 0 डिग्री, ये कौन सा पॉइंट है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, नहीं 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। फिर फेस चेंज होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। फिर से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा। और फिर एक पॉइंट आएगा 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम, ऐसा हो गया। अच्छा, अब टाइम भी निकाल सकते हैं क्या हम? कैसे निकालेंगे? देखो हमें रेट दी हुई है हीट की, कितनी? 10 किलो कैलोरी पर सेकंड। तो टाइम कैसे निकालेंगे? ये मेरे को टाइम चाहिए, ये फिर ये एरिया न। हाँ देख लो ना, हीट कितनी हमने दी टोटल। देखो पीछे, -20 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनाने में कितनी हीट दी हमने टोटल? 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी नेट हीट दी। और हमारी जो है वो रेट कितनी है हीट देने की? 10 किलो कैलोरी पर सेकंड। मतलब कितना समय लगा होगा इसको? 0.1। भाई 1/10। तो ये जो टाइम होगा, इसको बोल देता हूँ, मार्क कर देता हूँ 0.1 सेकंड यहाँ पे। फिर फेस चेंज करने में हमने कितनी हीट दी? देखो 8 किलो कैलोरी, और हमारी रेट क्या है? 10 किलो कैलोरी पर सेकंड, तो 8/10, 0.8। तो ये जो पॉइंट है वो है 0.8 सेकंड। अब वाटर को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस बनाने में कितनी हीट दी? तो 10/10। ये जो वाला जो पॉइंट है, नहीं नहीं, ये 0.1 सेकंड है, और ये 0.8 सेकंड है, तो ये कितना? 0.9 हो जाएगा। 0.9 हो जाएगा ना। ये 0.1 सेकंड इसको लगा, उसको कितना लगा? 0.8 सेकंड। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0.9 हो जाएगा। हाँ, अब उसको कितना लगा जीरो से वाटर में पहुंचने में? 1 सेकंड ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.9 से। अब स्टीम में कन्वर्ट होने में कितने कैलोरी? 54। तो कितना? 54 सेकंड भाई। हाँ 5.4। तो 5.4 प्लस 1.9 कितना? 5.4 प्लस 6 तुम्हारा विश्वास नहीं है। तेरा 7.3। तो यार 7.3 सेकंड। बेटा अभी ध्यान सुन लो, मैं अभी पूछूंगा, उठा कैसे कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत हो गया तुम्हारा। अभी पूछूंगा, रुक जाओ। हाँ, फिर स्टीम में टेम्परेचर बढ़ाने में कितना लगा भाई? 1 किलो कैलोरी। तो कितना समय लगेगा? 0.1 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 7.4 से, यानी 7.5, अप्रोक्सीमेट 7.4 सेकंड में हमारा ये जो है -20 डिग्री सेल्सियस आइस किस में कन्वर्ट हो गया? 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम। आया समझ में सबको? किसी को डाउट नहीं? पक्का? ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी को डाउट नहीं तो। प्रणव, ये जो है आइस प्लस वाटर, ये 0.9 सेकंड कैसे लिखा मुझे बताओ। हम्म। 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 0 डिग्री सेल्सियस आइस से। हाँ। हाँ, वो कैसे निकाला टाइम हमने? हाँ 10 किलो कैलोरी पर सेकंड।
हम्म बोलो। उसको कितनी हीट लगी टोटल कन्वर्ट करने में? आइस से, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से वाटर में कहते कितना लगा? 8 किलो कैलोरी, पर हम कितनी रेट से सप्लाई कर रहे हैं? 10 किलो कैलोरी पर सेकंड, तो 8/10 कितना? 0.8 सेकंड, तो 0.1 प्लस 0.8, 0.9। चलो अगला सवाल अदिति। देखता हूँ कितने ध्यान सुन रही थी। ये 7.3 कैसे आया? जोर से बोलो। क्या ऐड किया? 10 किलो कैलोरी। यहां से यहां तक बनने में कितनी हीट चाहिए टोटल? वाटर को जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर को जब 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट किया, तो कितनी हीट चाहिए थी? अरे भाई, ये वही तो क्वेश्चन है, तो चिक चिक के मैं क्या बोल रहा था? 54 किलो कैलोरी। अब हम हीट कितनी रेट से सप्लाई कर रहे हैं? 10 किलो कैलोरी पर सेकंड, तो कितना टाइम लगेगा? 54/10, 5.4। तो 1.9 प्लस 5.4, 7.3, बस ऐसे तो किया हम। ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। इसको तो मैं भेज ही दूंगा, ठीक है ना? इसको ना थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं, ये आ जाएगा ना, पूरे में आ जाएगा वैसे। नहीं आ जाएगा, ये वो पीडीएफ सेव कर लेता है। अरे वो अपने आप आ जाता है, मैंने देखा है ना। आता है। हाँ आता है भाई, सही बोल रही है। पूरा आ जाता है। पहले लेक्चर याद करो, पहले पहले जब एक बार पीडीएफ भेजी थी, कितना लंबा इधर खींचा था, पूरा आ गया था वो। चलो अब हम ना वैसे अभी तक हमने ऐसे सवाल किए थे कि भाई यार, -20 डिग्री सेल्सियस पे आई से उसको स्टीम में पहुंचा दो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब हम ना मिक्सचर वाले सवाल करेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था कि मान लो ऐसा दिया हुआ है आपको कि -20 डिग्री सेल्सियस पे आई से आपकी 100 ग्राम, ठीक है? उसमें मैंने मिक्स कर दिया 200 ग्राम का वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा फाइनली? फाइनली क्या बनना चाहिए? मिक्सचर क्या होगा? ये मिक्सचर वाले सवाल है, इसको बोलते हैं मिक्सचर प्रॉब्लम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई में कई बार पूछा जा चुका है। -20 डिग्री सेल्सियस की आइस और 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर, वो 200, ये 100। क्या लगता है अब क्या बनेगा? पानी। कुछ बता नहीं सकते हमने। ये भी बोली थी कल मैंने, कुछ बता नहीं सकते कि पूरा पानी बन जाए, या फिर आइस रहेगी थोड़ी, या वाटर आइस वाटर का मिक्सचर हो सकता है। तो ऐसे सवालों को फिर कैसे करें? बेसिकली इसको समझो, इसको हम थोड़ा लेने देने वाले सवालों से करेंगे। कैसे? उधारी वाले हैं। जैसे ये समझते हो, मान लो जैसे कोई आदमी मेरे से 100 रुपए लेके गया, लोन लेके गया 100 रुपए का, तो मैंने उसको 100 रुपए दिए, ठीक है? पर वो वापस मेरे को 50 ही लौटा पाया, या किसी के थ्रू 50 लौटा पाया, तो बाकी के कितने बचे? तो उधारी मैं रखूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा फिर? 50, 50 वापिस ले लूंगा ना उससे। 50 ही दिए भाई तेने, तो मैं 50 उससे वापिस ले लूंगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। लिक्विड से वेपर जाना है तो हीट देनी पड़ेगी। और उल्टा करे तो अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो हीट लेनी पड़ेगी। ठीक है। लेने देने वाला खेल है। तो ऐसे सवालों में क्या करें ना, हमको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो एक कॉमन चीज पे ले आओ उनको। क्या करो, इनको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे ले आओ, दोनों को। किस पे लाएंगे? कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके अगर ऐसा सवाल आ जाए मिक्सचर वाला, वैसे ऐसे ही आते सिंपल सिंपल, ज्यादा टफ नहीं आता। टफ में क्या, तीन एक और दे दूंगा कुछ। तो इसको क्या करो, -20 डिग्री सेल्सियस आइस को भी किस पे ले आओ? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। और 200 ग्राम वाटर को किस पे ले आओ? तो चलो पहले इसका करते हैं। माइनस, अब हमारा एक, इसको दो क्वेश्चन में तोड़ देंगे। -20 डिग्री सेल्सियस आइस है जो कि 100 ग्राम है, उसको हमको किस में लाना है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, मास तो वही रहेगा 100 ग्राम। तो कैलकुलेट करो कितनी हीट। सबसे पहले किस पे लाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस आइस। फिर किस पे लाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। हाँ, इसके लिए कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। बेटे मत रहो भाई, कैलकुलेट करो। अभी कॉपी देखूंगा। स्वरा, कैलकुलेट कर फटाफट। -20 डिग्री सेल्सियस आइस 100 ग्राम से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस आइस में जा रहे हैं तो कितनी हीट चाहिए? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? MS∆T वाला। ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। मास कितना है? 100। स्पेसिफिक हीट भाई साहब आइस की हाफ, चेंज इन टेम्परेचर 20, तो 1000 कैलोरी।
1 किलो कैलोरी। ठीक है सर। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाना है, तो 8 किलो कैलोरी। Q2 मास कितना है? 100 इंटू एल कितना है? 80। तो यह आया 8,000 कैलोरी, यानी 8 किलो कैलोरी। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ गए, कितना मास? 100। तो कितनी हीट देनी पड़ी टोटल? ये हमको देनी पड़ी, ध्यान रखना। पीछे पीछे भाई साहब, मैं पूछूंगा अभी कितनी हीट देनी पड़ी। कृष्णा, कहाँ है ध्यान आपका? ये हीट देनी पड़ी हमको कितनी टोटल? 9 किलो कैलोरी। ठीक है। अब 200 ग्राम पानी को बनाओ 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। एक मिनट रे, ये तो 100 का 100 बनेगा, ये किस पे बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाओ इसको, ये 200 बनेगा। बनाओ। 20 को से 0 पे जाना है, सिंपल है। MS ΔT कितना? मास कितना है इसका? 200। स्पेसिफिक वाटर 1, चेंज इन टेम्परेचर 20, कितना हो गया? 4,000 कैलोरी। इसको हम बोल देंगे 4 किलो कैलोरी। Q3 बोल दो। अब ध्यान से सुनो, ये आया समझ में? पहले सबसे पहले क्या करो, 0 डिग्री सेल्सियस पानी बना दो दोनों को, आइस को भी और जो भी दिया हुआ है उसको भी। जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको कहाँ ले जाओगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे। अब ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे टोटल पानी कितना है? टोटल टोटल 300, 100 + 200, टोटल 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है 300 ग्राम। अच्छा, हमने हीट दी कितनी? मैंने पहले बोला देने और लेने वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो हमको हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। और जब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे तब हीट खींचनी पड़ेगी उसके अंदर से। तो हीट हमने दी कितनी? एक आदमी आया मुझसे 9 रुपए मांग के चला गया, 9 किलो कैलोरी। पर हमें मिली मिली कितनी हीट? हमें कितनी? 4 ही मिली। तो अब उधारी कितने की चल रही है? तो ये 5 देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। टोटल पानी कितना? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम पानी से 5 किलो कैलोरी हीट लेनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना वापस से, 300 ग्राम का पानी है और ये कितने टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसमें से हीट निकालूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसमें से हीट निकाल लूंगा तो क्या होगा? आपने बोला ना लेनी पड़ेगी, तो क्या होगा? ये बर्फ में बदलेगा। अच्छा, कितनी हीट हमको निकालनी है? 5 किलो की। तो 5 किलो कैलोरी अगर मैं हीट निकालूंगा तो कितना बर्फ जमेगा? भाई हीट निकालनी है ना इसमें, तो कैसे कैसे करेंगे? 5 इक्वल इतनी हीट मास, ये हमको पता करना है। एल कितना होता है? 80। अरे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 5 किलो कैलोरी इसमें से हीट निकालनी है मेरे। तो जब हीट निकालूंगा इसमें से तो कुछ तो पार्ट बर्फ बनेगा ना। वो कितना बर्फ बनेगा? तो एम, हीट कितनी है हमारे पास? 5 इसमें से खींचनी है मेरे को। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। ये 5 किलो कैलोरी, रुको इसको इसमें बदल दो, हाँ 1000 कर दो इसको। 5,000 कैलोरी मास इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये ग्राम में आ जाएगा हमारे पास। तो कितना हो गया? मास बराबर 5,000/80, 62.5 ग्राम। यानी इतना मास किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। ये आइस में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास मिक्सचर क्या बचा? आइस प्लस वाटर। आइस कितना बचा? 62.5 ग्राम। और वाटर कितना बचा होगा? 300 - 62.5 ग्राम। भाई इसमें से देखो 300 ग्राम पूरा पानी था, उसमें से मैंने बोला कितनी हीट हमको लेनी पड़ेगी। पहले बताओ, लेने और देने वाला खेल समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, वापस ठीक है। अब ध्यान सुन लेना एक बार, फिर समझा रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर कभी ऐसा मिक्सचर वाला सवाल आए तो क्या करो, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे ले आओ। क्या करो? 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे ले आओ। तो इसको भी मैं लेके आ गया और इसको भी मैं लेके आ गया। जब मैं आइस को पानी पे लाऊंगा तो हीट लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी ना यार, वही तो समझा रहा हूँ मैं। भाई आइस को जब मैं वाटर में बदलूंगा तो हीट दूंगा तभी तो ये बदलेगी यार ये। तो 9 किलो कैलोरी मैंने हीट दे दी इसको। पर मेरे को मिली कितनी? जब मैं वाटर से है ना, 4 ही मिली। तो 9 मैंने
दे दी। मेरे को मिली कितनी? 4, तो बची कितनी? तो 5 बच गई, तो 5 वापस लूंगा ना मैं। तो 5 लूंगा। अब टोटल 0 डिग्री सेल्सियस में पानी कितना है? 300 ग्राम। अब 300 ग्राम में से मेरे को 5 खींचनी है। जब मैं 5 खींचूंगा तो कुछ तो पानी उसका बर्फ में जाएगा ना। तो वो कितना जाएगा वही मेरे को कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? टोटल हीट कितनी? 5,000। मास जो कि मुझे निकालना इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ से मास कितना है? 62.5 ग्राम। तो इतना जो है पानी वो तो बर्फ में बदल गया, और बाकी बचा कितना? 300 माइनस 62.5 कितना हो जाएगा ये? 227.5 ग्राम। 37। ये आ गया हमारा मिक्सचर फाइनल। तो ये हमारा मिक्सचर है, आइस वाटर मिक्सचर, जहाँ पे आइस कितनी है? 62.5, और वाटर कितना है? 237.5। पूछ लो, इसमें और भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। देख लो एक बार, 1 मिनट देखने का समय दे रहा हूँ। अगला सवाल मेरे को ही करवाना है क्या, या तुम करोगे? ट्राई करो, क्या बात है। हम्म। हाँ। देखो, अब हम नो तो इसको देनी पड़ेगी। जब आइस पिघलाएंगे वो भी उसके बाद हीट देंगे। और उसमें से हमको हीट लेनी पड़ेगी पानी से, तभी तो वो 0 डिग्री पे आएगा। जैसे जो फ्रिज है वो क्या करता है, हीट खींचता है ना, तभी तो पानी बर्फ जमता है। तो नो हमने दे दी, और 4 हमको मिल गई। बची कितनी? 5। अब 5 लेंगे या देंगे, सोचो। लेनी पड़ेगी वापस। अब 0 डिग्री सेल्सियस में कितना पानी बचा? हाँ। टोटल पानी कितना बचा? 300 ग्राम। तो 300 ग्राम टोटल पानी, अब इसमें से 5 खींचनी है। तो जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस पानी से हीट खींचूंगा तो कुछ तो इसमें बर्फ जाएगा ना। तो कितना बर्फ जमेगा? कितना बर्फ जमेगा, तो वो कैसे निकालेंगे? अब इसमें फेस चेंज हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगी। तो क्यू बराबर एम इन 12। हीट हमारे पास कितनी खींच सकते हैं मैक्सिमम? 5। 5 किलो कैलोरी मतलब 5,000 कैलोरी, बराबर मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 किलो पर ग्राम। तो कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, मास आ जाएगा कितना? 62.5 ग्राम। यानी इतना मास बर्फ में कन्वर्ट हो चुका है, और जो बचा हुआ है वो पानी है हमारे पास। समझ में आया? 60, तो 300 - 62.5 कितना हो गया? 237.5। तो ये हमारा फाइनल मिक्सचर आया आइस प्लस वाटर। ऐसा। ठीक है। धीरे धीरे करो इन सवालों को, मजा आएगा जब तुम सीख जाओगे तब। है। हाँ, अगला दूं? ये लिख लिया। डाटा सिंपल लेते हैं यार, ताकि तुमको ज्यादा कष्ट ना हो। एक और ऐसा ले लेते हैं, चलो फिर स्टीम वाला लेंगे। सेम ही लूं? -20 डिग्री सेल्सियस आइस 50 ग्राम, प्लस, पहले पानी वाला ही लेता हूं मैं। 200 ग्राम पानी है, 30 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस आइस है, आइस के बर्फ के कुछ टुकड़े 50 ग्राम के। उसमें मैंने 200 ग्राम पानी मिला दिया जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे था। तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा? वो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? अच्छा, इसका फाइनल टेम्परेचर पूछा, कितना आया था? ये जो मिक्सचर है हमारा आइस प्लस वाटर, टेम्परेचर क्या होगा इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। ये बताओ। करें, खुद प्रयास करें, मैं बताऊं फिर से? खुद प्रयास कर रहे हो? सब कर रहे हैं? कोई कुछ और तो नहीं कर रहा पीछे बैठ के? जब समझा, सॉरी, पूछना पड़ेगा। कर, प्रयास कर, चल। सीरी तो कुछ करेगा? चल थोड़ा कर ले भाई, काम आ जाएगा जिंदगी। इधर भाई, समझो थोड़ा। ऋतुपन आया समझ? करो उसको। इसको मत देख, खुद से कर। इसको भी देख रहे हो, सीख के आया पहले से। शर्मा नहीं। इसका हो चुका है ना कैलोरीमेट्री, इसलिए हो गया है ऐसा। नींद भाई हो रहा है। करो, आज आप आंसर निकाल के बताओ। भाई इधर श्रवण, हीरे, आर्यन, चल रहा है? ठीक है, करो प्रयास। सबसे पहले क्या करोगे? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लाओ दोनों को। दोनों को लाओ, अलग अलग। इधर प्रणव,
जैसे किया ना, बिल्कुल ऐसे मेथड देखो कैसे। आप भी ट्राई करो भाई पाटीदार। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पिला, पहले इसको भी लेके आ, फिर इसको भी लेके आ। आए सुन में। हाँ, इसको पहले लाएगा 0 डिग्री से नहीं, पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, फिर ही तो फेस चेंज होगा। पहले आइस फिर वाटर। है 212.5 क्या है? किसका मास? क्या बनेगा टोटल, क्या बन रहा है? क्या आ रहा है? मिक्सचर आइस वाटर आ रहा है या वाटर आ रहा है, क्या आ रहा है? क्या? सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनाओ, अब इसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? हाँ, ये अब निकाल 1 किलो कैलोरी। नहीं, 100 कहाँ है भाई, मास तो 50 है ना यार, किसी बात कर रहा है? अरे सवाल चेंज कर दे यार। आप जाना में जाना, वहां तो ये सब इतना धीरे नहीं करते भाई, उड़ा देते हैं। फिर यहाँ करना, करके तो दिखा मेरे को, तभी तो डालेंगे। करके ही नहीं दिखा, प्रूव तो करो। पिछला स्लाइड लो एक बार, देख के करोगे उससे। ठीक है। इधर हो रहा है, इस बार पढ़ रहा है कि नहीं? चलो साथ रहे, करो। हाँ भाई, बेस्ट पेरेंट्स। क्यों? एफटीपी एस्पायरेंट्स, ये सवाल होना चाहिए, ये सवाल नहीं होना तो नहीं डालेंगे भाई, इतना तो होना चाहिए बेसिक चीज। या फर्जी सवाल है 1 नंबर, कुछ नहीं है 8वीं क्लास के बच्चे करते उसको, सही बता रहा हूँ। 8th क्लास के बच्चे सोल्व करते इसको। सहीराज हुआ थोड़ा? स्वराज, रुक मैं आता हूँ। हो गया? ये भी हटा दे, सोरा क्या नाम है, सोरा। हुआ? ठीक है। हाँ। हाँ, 231.3 आया क्या सबका ये? देख, -20 डिग्री सेल्सियस ग्राम। नहीं, ये तो अलग सवाल है, ये सवाल है ना अब तो। हाँ, अब अपने क्या करना है, सबसे पहले ना इसको 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल लेना है, और इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल। 0 डिग्री में बदलने के लिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगी, वही 50, मास तो सेम ही रहेगा। फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। जब यहाँ से यहाँ तक बने, कितनी हीट हमको देनी पड़ेगी ना भाई, बर्फ को पिघलाएंगे तो हीट देंगे कितना? MS∆T, मास कितना है 50, एस कितना है, हाँ। चेंज इन टेम्परेचर इज 20, 10, कितना है? कितना है? 500 कैलोरी। अब अगर इसको फेस चेंज करूंगा, तो M × L का फॉर्मूला लगता है, 50 × L कितना होता है? 80 होता है ना इसके लिए, फेस चेंज करने के लिए 80 होता है ना। आइस का 4,000, ऐसे तो टोटल कितना आ गया? 500 कैलोरी, 4,000 कैलोरी, 4,500 कैलोरी, 4.5 किलो कैलोरी, इस तरीके से इसके लिए कर। फिर मुझे बताओ, कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तो बनाओ दोनों का। बना लिया? हो गया? बताओ यहाँ पे। चलो, सबसे पहले कुछ ना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या बना ले? आइस नहीं, पानी। पानी। इसको बनाओ 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और इसको भी। कॉमन चीज हमेशा डब्बा बना के ऐसे लिख ले। चलो भाई, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाने के लिए इसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनाएंगे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। ये स्टेप तो लिख ही ले कम से कम। हाँ, इसके लिए कितनी हीट? मास कितना 50, एस कितना हाफ, चेंज इन टेम्परेचर इज 20, कितना हो गया? जी, डायरेक्टली हो गया 500 कैलोरी। तो कितना किलो कैलोरी आया? 0.5 किलो कैलोरी। अब तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस आइस आ गया। अब वाटर बनाने के लिए फेस चेंज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ML, मास कितना है 50, L कितना होता है 80, कितना हो गया? 4,000, 4,000 कैलोरी, जो कि बराबर होगा 4 किलो कैलोरी। 4,000 ही तो आएगा। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पानी बन गया कितने? 50 ग्राम। कितनी हीट हमने दी टोटल? टोटल हीट सप्लाइड
ऑब्वियसली बात है यार, बर्फ को अगर पानी में बनाओगे तो हीट तो देनी पड़ेगी ना उसको, तभी तो पिघलेगा। तो टोटल हीट दी, वो आया 4.5 किलो कैलोरी। एक तो स्टेप आ गई। अब दूसरी स्टेप, अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना है। कितनी हीट इसमें से, अब इसमें से लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी, टेम्परेचर खींच रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? MS डेल्टा टी। मास कितना है? 200। स्पेसिफिक हीट वाटर 1। टेम्परेचर डिफरेंस 30। कितना है ये? 6000 कैलोरी, विच इज 6 किलो कैलोरी। कितना पानी बना टोटल 0 डिग्री सेल्सियस पे? टोटल पानी कितना है अब? ये तो 50 ग्राम इसका और 200 ग्राम इसका। तो टोटल अगर देखोगे अभी हमारे पास में, हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो कितना है? 250 ग्राम। ये तो आगे हमें बात समझ। अब लेने और देने वाली बात कर देते हैं। हमने हीट दी कितनी और ली कितनी? मतलब दी तो हमने 4.5 और हमें मिली कितनी? 6। अब बची कितनी हमारे पास? तो अब 1.5 बच गई हमारे पास, तो देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? अब ये देनी पड़ेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे 250 ग्राम जब हीट इसको हीट दोगे कितनी? 1.5 किलो कैलोरी। तो अब क्या होगा? अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये निकालना है हमें। अब क्या होगा, करो इसको। देखो 18.7 क्या? वाटर तो 250 ग्राम ही है। अभी देखो, अभी इसमें क्या है, ये तो समझ में आया 250 ग्राम पानी है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब हमको देना कितना हीट? 1.5 किलो कैलोरी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? अब इसमें ये भी हो सकता है कि इसका टेम्परेचर 100 बढ़ जाए, 100 के बाद स्टीम में भी कुछ कन्वर्ट हो जाए, है कि नहीं? हाँ, अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें दो तरीके। सबसे पहले ऐसे करो कि मान लो इतनी हीट दे दी हम। पहले एक काम करो, इसको ऐसे करो कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए कितनी हीट चाहिए टोटल? 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर बनाना है तो हीट कितनी चाहिए 250 ग्राम को? पहले ये कैलकुलेट करो। मास कितना? 250। स्पेसिफिक हाफ 100। कितना आ गया? 25 किलो कैलोरी चाहिए। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तो नहीं जाएगा, पर क्योंकि हमने दी कितनी? 1.5 किलो। पहले इसका कुछ टेम्परेचर ही बढ़ेगा, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है वो बताना। तो अब इसको कैसे करेंगे सवाल को? हीट हमारे पास कितनी? 1.5 किलो कैलोरी। इसको मैं 1000 से गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1500। 1500 कैलोरी हीट हमने दी। मास ऑफ वाटर हमारे पास 250 ग्राम है। इसकी स्पेसिफिक हीट 1 है। और चेंज इन टेम्परेचर 0 से था ना, 0 से T-0। तो डेल्टा टी कितना आ गया हमारे पास? 1500/250। कट गया, कितना है? 150/25। 6 डिग्री सेल्सियस। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आया 6। इनिशियल कितना था टेम्परेचर? फाइनल कितना हो जाएगा? मतलब ये 250 ग्राम का जो पानी है ना, ये पूरा पूरा कहाँ पहुंच गया? 6 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ऐसा। फिर से समझे इसको। ये लेने और देने वाला खेल समझ में आया? कब लेंगे कब देंगे। तो हमारे पास लास्ट में कितना पानी बचा? 250 ग्राम बचा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। अब हमने 4.5 तो हीट इसको दे दी थी, और हमको मिली कितनी? 6। बच कितनी गई अब? 1.5। अब 1.5 ये देनी पड़ेगी ना। तो अब ऐसे सोचो, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पानी है वो 250 ग्राम, उसको हम 1.5 किलो कैलोरी हीट देंगे या 1500 कैलोरी हीट देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना चाहिए उसका, ऑब्वियसली बात है। तो अब हम इसमें मैंने ऐसे चेक किया इसको कि एक काम करता हूं मैं, पूरा का पूरा अगर पानी इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के लिए कितनी हीट चाहिए पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। 0 से 100 में ले जाने में कितनी हीट चाहिए पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। तो कितनी? 250 × 1 × 100, 25 किलो कैलोरी। पर हमने तो कितनी थी? मतलब ये 100 पे तो नहीं पहुंचेगा, तो इसका टेम्परेचर कुछ हद तक बढ़ाएगा। तो कितना बढ़ाएगा अब वो चेक करना है। तो हीट हमने दी 1500 कैलोरी। मास कितना है? 250 ग्राम। स्पेसिफिक हीट 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया ये? 6। और इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0। तो फाइनल कितना? 6। तो मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस वाटर 250 ग्राम। ये हो जाएगा फाइनली। समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। आया? एक सवाल दूं ऐसा वापिस से? चलो खुद करो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले क्या करोगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बनाओगे दोनों को, जो भी दिया हुआ है। ठीक है। फिर हीट कितनी दी, हीट कितनी ली, ये देख लो। चलो एक सवाल देता हूं मैं।
एक सवाल देता हूँ, खुद से फिर से ट्राई करो। कम कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा मुझे, फिर से ट्राई करें। लगता है आज इसी में निकल जाएगा यार। हिटिंग करो सॉलिड भी तो बताना। -20 डिग्री सेल्सियस आइस फिर से, मास फिर से 100 ग्राम। अब इसमें स्टीम मिला दूं क्या, मेरे को पानी मिला दूं? 300 ग्राम वाटर। टेम्परेचर कितना रखूं? 45? कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तुम। 40 रख, 40 डिग्री सेल्सियस। 14। कैलकुलेशन में दिक्कत है। नहीं नहीं। चलो ये मिक्सचर है फाइनल, मेरे को मिक्सचर बताना है क्या होगा। इसमें क्या हुआ फाइनली? फाइनल मिक्सचर क्या है? पूरा का पूरा पानी है। टेम्परेचर कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। चलो करो। सबसे पहले क्या करोगे? 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बनाओ। मैं आ रहा हूँ सबकी कॉपी देखने। सबसे पहले क्या फाइंड करो? फाइनल मिक्सचर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनाओ, अलग अलग दोनों को। सिंपल सवाल है, तुम कर सकते हो। बस बोलना मत, करके रख लो, मैं बाद में पूछूंगा। 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनाओ सबसे पहले। हो गया? गुड। सिंपल सवाल है, रिपीटेटिव क्वेश्चन। हो गया? संयुक्ता, समीक्षा। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस क्या? सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनाओ। 0 डिग्री सेल्सियस आइस। कितना आ रहा है? 7.5 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर। और क्या आ रहा है फाइनली मिक्सचर? पूरा वाटर। वाटर ना? ठीक है। सबका आ रहा है क्या इधर? हाँ, सारे लड़के आ जाना एक साथ, कोई टाइम नहीं है अभी। तुम जाओगे ना 4 बजे? 4 बजे निकल जाओगे। सारे आ जाना। 1:30 बजे आ जाना सब। लड़कियां तो आ जाना फिर 2:30 बजे। आना हो तो आ जाना, नहीं तो फोर्स किसे नहीं। हाँ श्रुति भाई, लाओ। रुक तो जा, शांति तो रख। फिर सवाल करके दिखाए, फिर मेंटल में। कहाँ? ये कैलकुलेट कर रहे हो ना? ये है 250। नहीं, ये वाला सवाल, हाँ। तुम दोनों का हो गया? ठीक है। आपका भाई? ए बेटी। क्यों? क्यों नहीं आ रहा है? 18.7। पीछे। मन में लड्डू फूट रहे खुशी के। तो जाओ। हुआ उसका? हाँ आऊं क्या? ये बैग वैग हटा लिया करो यार। बताओ। दीदी हो गया? दीदी पढ़ने लगी, ये भी हटा दी। दीदी पढ़े अब यार। 300 ग्राम देखो, -20 डिग्री सेल्सियस, आपने 0 डिग्री सेल्सियस बनाया, ठीक है। 100 × ½ × 20। माइनस माइनस मत करो, 20 है ना, चेंज इन टेम्परेचर बस। 0.1 किलो कैलोरी, ठीक नहीं, 1 किलो कैलोरी होगा ना, 1000 कैलोरी। 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना, फिर वाटर बना 8 किलो, ठीक है, ये ठीक है। नो होगा। अब इसको करेंगे 300 × 1 × 40 ना। 40 से 0 पे ले जाना है ना। 40 चेंज इन टेम्परेचर। हाँ। हो गया? कुछ पूछना है क्या?
इसको इसको हटा, इसको हटा। बोल। किस किस में? हम्म। इस क्वेश्चन में ऐसा हो ही नहीं रहा है ना, पूरा पूरा पानी बन रहा है। ऐसा अब पूरा पूरा पानी बन रहा है तो अब हमको हीट देनी पड़ रही है। तो पानी को हीट देंगे तो बर्फ जमेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, आप खुद ही सोचो। टेम्परेचर बढ़ेगा ना, फिर इसीलिए उसमें से तो हीट खींच रहे थे। तो पानी में से जब हीट, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में पानी पड़ दो, क्या करता है वो, हीट खींचता है। तो क्या बनता है, बर्फ बनता है या उबलता है? बर्फ बनता है, वही सीन। हाँ भाई। इधर खुशी के लड्डू फूट रहे इसके, आज तो ये पार्टी करेगी। सर आप जा रहे हो? हाँ, इसका क्या? अब इसमें हमको हीट लेनी पड़ी कितनी, 12 किलो कैलोरी। अब देखो 9 किलो कैलोरी देनी पड़ी, मिली कितनी, 12। बची कितनी, 3 3 अब देनी पड़ेगी। पानी को, टोटल पानी कितना, 0 डिग्री। तो जा शांति। तनिष्का क्या हुआ? कर रहे हैं, कर इधर। स्वरली समझा रही इसको? आपने तो बहुत सारी क्लासेस छोड़ दी भाई, पूछे इनसे। हो गया पर। ऋतुजा, ए सॉरी, रुचिता आ गया, उसका आया। इधर हो गया 7.5। गवड़े आ गया, ठीक है। अब आया भाई इधर, मधुरा, उसका स्वराली का आ गया। चलो। हाँ अब देखो, फिर से देखो। अरे बात नहीं यार। ए शांति, बात नहीं, किसका टैब बज रहा है? लेके जाओ ना इसको। हाँ रुक जाओ। अरे ये सवाल तो करान दो। सवाल तो सबको बताना पड़ेगा। हाँ, -20 सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा। तो पहले -20 से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनेगा, इसमें हीट कितनी, मास कितना, 100। सब लिखना पड़ता है। हाफ, ये कितना, 20। अब डायरेक्ट लिख लूं, 1 किलो कैलोरी। Q2 बोलो। बात नहीं यार, अब इधर समझ लो। यबले बात नहीं, रुक तो जाए यार, सबको समझाना पड़ता है। तो टोटल हीट कितनी दी हमने, 9। हाँ भाई, इधर से इधर मास कितना, 300, 140, कितना आया, 12 किलो कैलोरी। अब टोटल पानी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कितना, 400 ग्राम। अब हमने हीट दी कितनी, अरे भाई, तो, ए समझ लो ना, समझा रहा हूँ शांति से। हीट हमने दी कितनी, और हमको मिली कितनी, 12 हमने ले ली, दी हमने 9, बची कितनी। अब ये देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? तो हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को जब आप हीट दोगे, कितनी, 3 किलो कैलोरी, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो निकालना है। तो हीट, हमारा फॉर्मूला था Q बराबर MS ΔT। हीट कितनी, 3 किलो यानी 3000 कैलोरी। मास कितना है, 400। इसका S1 होता है, चेंज इन टेम्परेचर, वही तो निकालना है। तो कितना आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7.5 डिग्री सेल्सियस। था कितने पे इनिशियली, 0 पे, तो फाइनली भी कितना होगा, T फाइनल -0, 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो T फाइनल जो आया वो आया 7.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब एक सवाल और देता हूँ जिसमें हम स्टीम मिला देंगे, क्या मिलाएंगे हम, स्टीम। तो वो थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कर देना, हार्ड क्वेश्चन भी तो करना। मेंटी करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है। ए हाँ, होमवर्क में नहीं कर पाओगे, मुझे विश्वास होना चाहिए। मैथ्स वालों का पीरियड ले लिया मैंने, मांग लिया थोड़ा। अरे भाई, मैथ्स वालों का पीरियड थोड़ा मांग लिया, वो देने के लिए तैयार है। अभी हीटिंग करो, सॉलिड भी पढ़ाना है। अरे हाँ, तो मेंटी करवाऊंगा, मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला था मेंटी करवाऊंगा। हाँ करवाऊंगा। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, क्या कह रहा है बोल, जोर से तो बोल। क्या हो गया?
कंट्रोल। जोर से तो बोला करो यार तुम लोग। चीटिंग। चीटर्स। ये यार ले मरो। सेव तो करने दो। मैं वापस आऊंगा पर ध्यान रखना। अभी। अभी मैं आके हिटिंग करो सॉलिड पड़ा के जाना है मेरे को। ठीक है ना। रोहनी को बोल क्या। 8 दिन बाद। 8 दिन बाद। हाँ मैं उसको बोल के मेंटी छोड़ दे। क्या कह रहा है वो। क्या कह रहा है रे। 1 मिनट। पहले मेंटी चालू कर देता हूँ रुको फिर आता हूँ तुम्हारे पास। यार तुम लोग कितना मेंटी मेंटी करते हो यार। 8 दिन तक भूल जाना कुछ नहीं होगा ये। 8 दिन तक कुछ नहीं है। हाँ। देखें। ये देखना आंसर में देखना बस तुम लोग। ए यार तुम लोग आंसर देख लेते हैं। हाँ। चीटिंग। हाँ बोल क्या कह रहा था। क्या कह रहा था। क्या क्या। क्या हो गया भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। हाँ। हाँ भाई कौन कौन चिल्ला रहा था भाई मामा की वो आई है रिक्वेस्ट। मामा की रिक्वेस्ट है भाई बाहर निकालो लड़कियों को। नहीं नहीं। निकाल आने दे मेरे को फिर निकालूंगा। अरे अरे बात नहीं। उदयपुर। कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है नहीं नहीं यहाँ बैठे। सेंटर मास को यहीं रखने दे तू। छोड़ दिया क्या मेंटिस ने। आप कब जा रहे हो। आप कब जा रहे हो। पेरेंट्स कब आए। कल तो मैं जा रहा हूँ। हाँ ऐसे भी करते हैं। अच्छा। डाउट क्लियर कैसे आऊंगा। फिर आज से जा रहा हूँ ना हाँ आज तो आऊँ ना आज तो हूँ मैं 6 बजे तक। आज तो हूँ 6 बजे। एयर इंडिया। एयर इंडिया। एयर इंडिया है। एक नई भी है ना यार कौन सी छोटी सी स्पाइस जेट करके। प्राइवेट जेट है क्या। हाँ अरे आया नहीं आया यार। अरे उसको बोल के आना यार। आर्यन तू जा यार। तू जाएगा तो सही रहेगा। थोड़ा भार पड़ेगा उसके ऊपर। जल्दी जल्दी। हाँ ऐसे। बहुत टाइम लग रहा है उसको। क्या हो गया। अरे मेंटी के लिए इंतजार कर। हीरा आज जा रहा था। कल। अच्छा। श्रेयरी। क्या हाल है बढ़िया। पढ़ाई लिखाई करनी है कि नहीं। आके बोल तो सही एक दिन मेरे को क्या करना चाहता है। क्या करना चाहता है। क्या करना। बाद में बताना। ठीक है आ जाना अभी। तब तक रिवाइज कर लो यार पुराना सवाल दे देता हूँ एक कर लो सवाल। जब तक मेंटी नहीं आता तब तक सवाल कर लो एक। डीवी भेज दूंगा इस। ठीक है। मेंटी नहीं आया तब तक सवाल कर लो। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है नहीं नहीं। नहीं आया है। आ गया। सही में आ गया क्या। एक मिनट। सबके टेप में आ गया क्या। तो एक सवाल लिख लो 100 ग्राम आइस। डीपी में भेज। अरे टफ सवाल है इसलिए बोल रहा हूँ मेरे को ही कराना पड़ेगा। चलो। हैं।
देखना मत आंसर बस। आजा आजा फटाफट। क्या हुआ? हाँ तो आ तो ज्वाइन, तू ज्वाइन नहीं करेगा तो? नाम जो तुम्हारी इच्छा हो रखो। जो तुम्हारी इच्छा हो रखो आज। वो यार, कुछ लोग बस मेंटी के लिए आए हैं। अरे 1:30 बजे आ जाना, ठीक है इस लड़कों सब। अभी आना। FTV एस्पायरेंट्स। यही रे भाई, मैं तो बोल रहा हूँ तेरे साथ मजा आता है मेरे। तो बढ़िया, तेरा एडवांस निकलवा दूँ। चल। ठीक है। इसके IIT पहुंचा देंगे। बोल। डील पक्की। डील पक्की करें। हैं? वहां जाएगा, फास्ट पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आए। अभी ट्रेलर मिलेगा 3 अभी। कल से तुमको चिंता मत। फालतू टाइम वेस्ट होंगे। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं। लोग क्या है कि उनको लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा नहीं। जो है उनसे कुछ। वो नाम के लिए, और इतना फास्ट नाम के लिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं अपनी क्लास की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ। तुमको कोई डाउट है तुम खुद करो ना, एडवांस के क्वेश्चन मैं तुमको बोलता हूँ, देता हूँ। नहीं आए तो मेरे पास आके पूछो। तो फिर वहां जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आराम से। टीचर के ऊपर भरोसा रखो। तो बोलता हूँ तो सोच समझ के बोलता हूँ। मेरे पास भी एक्सपीरियंस है। हाँ, हो गया क्या सबका? कोई बाकी तो नहीं है? इधर लड़कों में कोई बाकी तो नहीं है? माताओं में? हो गया? चलो। इसको बंद कर देते से। हाँ, तुम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे उस दिन यार। टेलर टेलर या टेलर सेलर। सही। ये और ये में फर्क है। केलर है, केलर बोला था ना फर्स्ट दिन। केलर। चलो कौन जीता देखते हैं। अरे बाप रे। स्वराज। OP क्या है ये? OP क्या है भाई? OP क्या है? OP? ओवर? ओवर पावर का मतलब? समझा नहीं मैं। 108 क्यों लिखा फिर चलो अगला क्वेश्चन। हाँ भाई। दिल थाम के बैठ जाओ। फॉर्मूला ओवरहीट ये गलत किया तो कांच में जाके रोना आज। मामा इंटू मामा इंटू मामी। मोना इंटू सोना। दीदी। क्या है यार? क्या आंसर होगा? भाई। भाई मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती ना यार। पूछ ही रहा है हीट कैपेसिटी। तो मास ये कहाँ से? आज घर जाके सच में रोना जिसने गलत किया है। तू कौन सा है इसमें से? ये जॉन कौन है? जॉन कहाँ गया? जॉन कौन है? गिल। ये कौन है? आप? फेवरेट है क्या गिल आप? अरे बाप। इतना है फेवरेट? पर वो रन तो बनाते ही नहीं। रन तो बनाता ही नहीं यार। इस बार बनाएगा क्या लगता है? ये वाले रन बनाएगा वो? गिल। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम सब्सटेंस। ये गलत मत करना। ये गलत कर दिया तो टेरेस। टेरेस पे जाके नीचे कुछ जाना। भाई कौन है ये 15 लोग भाई? कौन है? कहाँ से आते हैं ये लोग? हैं? मतलब ठान रखा है इन्होंने, मास्टर कितना भी सही पढ़ा दे पर हमको गलत करना है। गामा कौन है? ये कौन है ये माड़ी वाला? अच्छा मामा है क्या? भाई साहब।
मामा आगे बढ़ गया यार। क्या हो गया, क्या हो गया? इंटरनेट, ओहो। अरे यार, ये किस्मत ही खराब। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये रिलोड करूंगा, दिक्कत आएगी। रिलोड करो क्या? वो जो वापस स्टार्ट हो जाए। टाइम जा रहा है हमारा। हो गया। रिलोड ही करना पड़ेगा। आ गया। ज्वाइन कर ले सब। मानसी, मेंटी खेल रही है। जैसे साइलेंट क्यों? सागर सर की शादी कितनी हुई? क्या तुम माइनस का मतलब समझते हो क्या? माइनस का मतलब क्या? क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? ओ भाई साहब। -3। इन लोगों ने सही लगाया। अगला। मैं आऊं उससे पहले एक सवाल देके जाऊंगा, ठीक है? इवेपोराइजेशन कैसा प्रोसेस है? फास्ट लो अच्छा। फास्ट लो अच्छा। अच्छा है ना? फास्ट लो अच्छा। अच्छा भी है। अच्छा क्यों है? अच्छा क्यों है ये बताओ? अच्छा क्यों है? अच्छा नहीं होगा तो कच्चा कैसे सूखेगा? सही है कि नहीं? भाई साहब, अच्छा नहीं होगा तो आपके कपड़े कैसे सूखेंगे? कपड़े सुखाने में कौन मदद करता है? इवेपोरेशन, वहां थोड़ी पानी उबलता है। इवेपोरेशन ही तो होता है। ऐसा। अच्छा नहीं होगा तो फिर है कि नहीं? लेडी बॉस ये कौन है? ये तो दीदी होगी पक्का। दीदी है क्या? गिल आगे निकल रहा है, देख रन बना। गिल आगे निकल रहा है। ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ये देखो। If a vessel is partially filled with water and volume of air is to be constant, then consider। कंसेप्चुअल सवाल है। एग्जाम में भी पूछा है 2-3 बार। क्या होगा इसका? ये सबने। ठीक है। ये याद रखना, तुम जब भी ऐसा सवाल आए, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बराबर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सबने सही लगाया यार ये तो। वाटरमेलन। क्या? द्रौपदी के कितने पति थे? थे। 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। अनिल, बबलू, चंदू, दीपक। एबीसीडी। अरे 5 यार, ये कौन है? 10 कब? 10 कहाँ से? 15 कहाँ से आ गए? 5 पति थे यार द्रौपदी के, बताया तो था तुम्हें स्टोरी में। 8वां, 8वां। 8वां पुत्र कृष्ण था, देवकी का। जरासंध का वध किसने किया? टॉमी ने किया था क्या? भी- अमर शर्मा से। नहीं, रोनी नहीं कर सकता। जरासंध का वध किसने किया? भीम ने किया था भाई। अमर शर्मा सर कैसे करेंगे यार? वो तो बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है। वो तो कुछ बोलते भी नहीं किसी को, वो कर ही नहीं सकते वो। रोनी को टाइम ही नहीं है, वो जाएगा ही नहीं। लेडी बॉस आगे निकल रही है यार।
नवा क्वेश्चन। 5 मिनट में आ जाना, पहले बता रहा हूँ। भगवत गीता क्यों बोली गई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी अपनी लाइफ में चिंतन करें। हंसी मजाक एक जगह है। हंसी मजाक एक जगह है, लाइफ में चिंतन करना एक जगह है ना। क्यों बोली गई? अर्जुन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो, भगवत गीता हम सबके लिए बोली गई, इसमें ये भी आते ये भी आते वो भी। पर अर्जुन, अर्जुन जो है पहले से भगवान के भक्त है। हमको सिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को मोहरा बनाया। जैसे होता है ना, नई नई बहू घर में जाती है तब, तो सास उसको डायरेक्ट नहीं डांटती, पहले किसको डांटती? उसकी ननंद को। उसकी जो वो होती बेटी, उसको बोलती, इशारे से डांटती, वैसे ही है। आया समझ में? तुम लोग भी जाओगे, पता चलेगा। लेडी बॉस पर हार गई है। ये आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सिंसियरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है भाई? मतलब कोई व्यक्ति अगर सिंसियर है तो क्या होना चाहिए? सोचने वाला सवाल। बिकमिंग साइलेंट। हाँ। पुटिंग आवर एफर्ट्स ऑनेस्टली। अगर हम अपने प्रयास सही से नहीं करेंगे तो फिर हम सिंसियर नहीं कहलाएंगे। और जेई में सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए। पार्थ आ गया। ये क्या हो गया? आउट। आउट हो गया भाई। ठीक है भाई, ठीक है, रुक जा रे। आउट हो गया। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या है सर? चाहिए नहीं। ये तो सीखने वाली बात है।